Shri Krishna Golokians and my dear friends across the world. मेरा नाम अंजलि मल्होत्रा है। मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ और मैं पेशे से एक वकील हूँ और रिसेंटली चंबा की म्यूनिसिपल काउंसलर चुनी गई हूँ। आज मैं आप लोगों से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी से बचपन से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा परिवार जो है स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी सीरियस रहा है और मेरे पिताजी मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनसे मैंने अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, जैसे चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब। फिर जब मैं चंबा से बाहर गई अपनी LLB की पढ़ाई करने, तो वहाँ मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त थे दे वर परफॉर्मिंग मच बेटर देन मी एंड मुझे लगता था कि ऐसे कैसे इतना अच्छा भी परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड दे आर मच मोर हैप्पियर देन मी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे उनसे पूछना चाहिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही बहुत अच्छी लगती रही है और काफ़ी जुड़ी थी मैं स्पिरिचुअलिटी से बचपन से। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये आर्ट ऑफ लिविंग किया जाए। तो वहाँ पे मैंने ये सुदर्शन क्रिया सीखी, जिससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली और मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गई लाइफ में। और जो मुझे अपनी परफॉर्मेंस से लेकर जो हमेशा स्ट्रेस रहता था, जो डिप्रेशन में थोड़ी सी मैं जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब बाहर जाते हो तो आप अकेले होते हो, इंडिविजुअली आपको इंडिपेंडेंटली आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। तो वो जो एम्प्टीनेस थी अंदर, अकेलेपन की, वो सब दूर चली गई और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली ये करने के बाद। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी को लेकर मेरी जो क्रेविंग थी वो वहाँ तक सीमित नहीं रही। उसके बाद मैंने विपासना का कोर्स किया और विपासना इट्स अ 10 days कोर्स इन साइलेंस। तो वहाँ पे मैंने फिर और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ली और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लाइफ में कुछ सुकून सा मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद मैं पुणे में LLM करने गई, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई। तो ये सब के बाद जब मैं 2015 में चंबा में वापस आई तो मैंने अपने डैड का वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफिस ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे लगता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, बिकॉज माय डैड इज़ अ ग्रेट लॉयर, तो मुझे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती रही और फिर उसके बाद मैं कुछ समाज में बदलाव लाना चाहती थी। तो समाज में बदलाव लाने के लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई म्युनिसिपल काउंसलर बनने की। तो विद गॉड्स ग्रेस मैं म्युनिसिपल काउंसलर चुनी गई, लोगों ने मुझे एज ए म्युनिसिपल काउंसलर चुना। तो उसके बाद मेरे ऊपर जो प्रेशर था वो डबल होता गया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई, politically also and professionally also, because I was practicing also at the same time. There was public dealing, public speaking, and there were a lot of expectations from me. एंड तो तब मैंने सोचा कि और मेरी जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जिससे मैं पॉजिटिव एनर्जी लेती थी, तो वो जो है कम होती गई और मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव फील होने लगा, नेगेटिविटी से सराउंडेड होने लगी। तो तब मैंने सोचा कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। फ्रेंड्स, मेरे पापा ने मुझे भागवत गीता पढ़ने के लिए बचपन से इंस्पायर किया और मैंने बचपन में पढ़ी भी, लेकिन मेरे सर के ऊपर से गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मेरे पापा ने एक दिन मुझे बताया कि नितिन भैया जो हैं उनमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो भागवत गीता पढ़ते हैं। तो मुझे लगा अच्छा। तो फिर मैं यूट्यूब में ना, मेरे मम्मा बात करते थे कि नितिन भैया आजकल जो है वो भागवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया। तो जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस की वीडियोस देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने पापा को कहा चलो नितिन भैया से मिलकर आते हैं। तो जब नितिन भैया से मिले तो उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस की फंक्शनिंग के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि हम सत्संग जो है, भागवत गीता जो है थ्रू स्काइप, मोबाइल जो है पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेरी नेक्स्ट डे मैंने जो है भागवत गीता नितिन भैया से पढ़नी स्टार्ट कर दी और बाकी गोलोकियंस के साथ भी भागवत गीता पढ़ी। तो उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस आए। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी ऊपर
चढ़ गया और काफ़ी बूस्ट हुआ। और जहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी सॉफ्ट रहती थी कई कई जगह पे, तो वहाँ मैंने स्टैंड लेना शुरू किया, क्योंकि एज वी ऑल नो आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, स्पेशली इन लॉ 80% आर मेल्स, एंड इन पॉलिटिकल लाइफ ऑल्सो इट इज़ मेल डोमिनेटेड। सो वहाँ पे मैंने जब देखा कि मुझ में काफ़ी चेंजेस आए और मैंने राइटिसनेस के लिए, मैंने जस्टिस के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिए। तो इससे जो है मेरे को काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलने लगी। और तब मुझे लगा कि मेरे पापा जो कहते थे, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, कि भागवत गीता को पढ़ने से योर लाइफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स। फिर मुझे नितिन भैया ने कहा कि तुम चैंटिंग करो, और बाकी गोलोकियंस ने भी कहा, तो मैंने चैंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। जब मैंने चैंटिंग करनी स्टार्ट करी तो मुझे और पॉजिटिविटी मिलने लगी लाइफ में, वाइब्रेशंस वर डिफरेंट, आई वाज फीलिंग रियली पॉजिटिव। तो नितिन भैया ने कहा कि जो चैंटिंग है सिर्फ बैठ के नहीं करनी है। यूजुअली क्या होता है, आप बैठ के चैंटिंग करते हो घर में, आपको सिखाया भी यही जाता है। आप, तो नितिन भैया ने कहा चलते फिरते उठते बैठते चैंटिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो जब मैंने ट्राई करनी स्टार्ट करी तो मैंने क्या पाया कि जब भी मैं किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़ती थी तो प्रॉब्लम जो है वो सेकंड्स में रिजॉल्व हो जाती थी, एंड आई यूज्ड टू फील रियली गुड अबाउट इट। फिर साथ साथ जो मेरा पेशेंस लेवल था वो भी काफ़ी बढ़ा। मैं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो कम हुआ, कंट्रोल हुआ। और उसके साथ साथ जो पब्लिक डीलिंग थी वो भी काफ़ी बेटर हुई। उसके साथ साथ जो फैमिली रिलेशंस भी बहुत अच्छे होने लगे। सुबह भागवत गीता, शाम में मम्मा पापा के साथ सत्संग, चैंटिंग। तो इन सबको करने के बाद ऐसा लगने लगा था यार नेगेटिविटी तो लाइफ में रही नहीं है, लाइफ हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। तो आई फील रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल टू लॉर्ड कृष्णा कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा। एंड आई फील रियली थैंकफुल टू माई फादर नितिन भैया, निखिल भैया, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे रास्ते पर डाला। गोलोक एक्सप्रेस के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इसका मॉडल जो है इतना कन्वीनियंट है कि हमें भागवत गीता पढ़ने के लिए अपने टाइम से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आजकल टाइम की बहुत दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। इसमें आपको मंदिर जाके भागवत गीता नहीं सुननी है, सिर्फ स्काइप पे या मोबाइल पे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके आप जो है भागवत गीता पढ़ सकते हो घर बैठे ही। तो इसलिए मुझे गोलोक एक्सप्रेस का मॉडल सबसे अच्छा लगता है। और आजकल के यंगस्टर्स के लिए जो कि एक्चुअली बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। फ्रेंड्स, समाज में भक्ति को लेके, डिवोशन को लेके काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि जो भक्ति जो है, माला जो जपनी है वो बुढ़ापे में जपेंगे और बुढ़ापे में ये सब करेंगे, अभी तो मज़े कर लो। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि अगर आप यंगर एज में भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, दैट एक्चुअली मेक्स योर लाइफ ब्यूटिफुल, हैप्पी एंड पीसफुल एंड ब्लिसफुल। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। भगवान से जुड़िए, कैसे भी जुड़िए। अगर आपके फेथ अलग हैं तो कैसे भी जुड़िए भगवान से, पर जुड़िए जरूर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।